हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे आप सभी पर। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस महीने में पड़ने वाली हर एक तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही सावन महीने की अमावस्या तिथि होती है, इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान के अलावा पितरों का तर्पण भी किया जाता है। पिंडदान करना भी शुभ रहता है। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधा लगाने का भी विशेष महत्व है। इस बार की हरियाली अमावस्या बहुत खास होने वाली है, क्योंकि रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण असमंजस स्थिति में है कि आपको व्रत कब रखना है और कब स्नान दान करना है। तो आपको हम बताते हैं आपको कब व्रत रखना है और कब स्नान दान करना है। तो आप इस बारे में बात करते हैं। हरियाली अमावस्या की तिथि और इस दिन के महत्व के बारे में भी बात करेंगे। हरियाली अमावस्या के दिन स्नान दान करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और हर प्रकार के ग्रह दोष दूर करने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर से, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और धतूरे का फल और धतूरे का फूल भी आप चढ़ाकर विधिवत भगवान की पूजा करें, आरती करें कपूर से। इससे हर तरह की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान भोलेनाथ को आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, और क्या करना चाहिए इस दिन, तो आइए बताते हैं। जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग बन ही रहा है, तो इस समय हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो हमारी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन हरियाली अमावस्या रहेगी। तो इस बार इस अमावस्या पर सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। इसी के साथ सुबह 10:38 तक सिद्ध योग भी रहेगा। इस दोनों योग में यदि ये 11 उपाय बताने जा रही हूँ, आप यदि 3 भी कर लेते हैं तो आपके हर तरह के कर्ज से मुक्ति और धन समृद्धि बढ़ने की योग बन जाएंगे। तो पहला उपाय है कि हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण या वृक्षारोपण का बहुत महत्व होता है। आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, वटवृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है। वृक्ष रोपण करने से ग्रह, नक्षत्र और पितृ दोष शांत होते हैं और इसके शांत होने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। और दूसरा है व्रत। इस दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। सभी तरह के रोग और शोक मिटाने हेतु विधिवत रूप से इस दिन व्रत रखा जाता है। इसके मिटने से जीवन में आ रही आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। और तीसरा है दीपदान। इस दिन दान के साथ ही दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन आटे के दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने से पितृदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन शनि देव के मंदिर में विधि अनुसार दीपक लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। और चौथा है मछली को दाना देना। तो इस दिन किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। और पांचवा है चींटी को आटा डालना। इस दिन घर के पास चींटियों को सूखे आटे में चीनी मिलाकर खिलाने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। और छठा है हरियाली अमावस्या के रात्रि में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर और उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें, फिर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से घर में स्थित लक्ष्मी का वास होगा और आपको
सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और सातवां है दान पुण्य करना। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ उसे दान दक्षिणा दें। मंदिर के बाहर बैठे किसी गरीब को भी भोजन कराएं या दान दें। दान देने से धन बढ़ता है। इस दिन गेहूं और ज्वार की धानी का प्रसाद वितरण करें। तो आठवां है पूजन। हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर शिव जी का पूजन अर्चन किया जाता है। शिव जी को सफेद आंकड़े के फूल, बेलपत्र और भांग धतूरा चढ़ाए और फिर शिव जी और विष्णु जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें और श्री भगवत गीता का पाठ भी करें। और नौवा है, इस दिन पितृ दोष से मुक्ति हेतु पितृ शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। नदी या कुंड में स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण करें। इस दिन पितृ सूक्त पाठ, गीता पाठ और गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, रुचिकृत पितृ स्तोत्र, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच का पाठ और पवित्र पाठ या पितृ देव चालीसा और आरती करें। और 10वां है पीपल परिक्रमा। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करके उसकी परिक्रमा की जाती है। इसी के साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। पीपल में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का वास रहता है। और हनुमान पूजा इस दिन जरूर करें। इस दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके साथ आप के सभी संकट समाप्त होंगे और समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, इस बार जैसे कि रविवार को अमावस्या पड़ रही है, तो इस दिन हमें पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन दरिद्रता माता का वहाँ वास होता है। तो इसीलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो साथ में चली आती हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो इसीलिए हमें इस दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए, यानी पीपल के वृक्ष में नहीं जाएंगे, वहाँ जल और दीपक नहीं जलाएंगे। और सभी कार्य आप कर सकते हैं, या इसमें से एक दो भी कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों ये जादू टोना कोई है नहीं, ये पूजा पाठ के बारे में ही बताया गया है। तो हिंदू धर्म में ये सब किया जाता है, आप जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। और इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो पहला तो है पितृदोष से बचने के लिए आप अमावस्या के दिन नाखून और बाल नहीं कटवाना चाहिए। तो इस दिन नाखून और बाल कटवाने से जरूर बचें। और महिलाएं अपने केशों को न धोएं, क्योंकि इस दिन बाल धोने से दोष होता है कुंडली में, तो इसीलिए बाल नहीं धोना चाहिए। और इस दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या शुभ व नया कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप कोई नया व्यापार, ग्रह मुहूर्त या फिर गृह निर्माण या मुंडन संस्कार, गोद भराई, नामकरण आदि कार्य न करें। इसमें उनमें विघ्न पड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इस दिन झूठ भी ना बोलें, लोभ लालच से दूर रहें, किसी के प्रति नाराजगी, करवाहट या शत्रुता ना पालें, क्रोध या गुस्सा ना करें। तो इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें, लहसुन, प्याज, मांसाहार या तथा नशे का कोई भी सेवन बिल्कुल भी ना करें, एकदम वर्जित है। और इस दिन किसी के भी प्रति मन में गलत विचार न रखें और नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा दूर रहें। इस तिथि पर तुलसी, बेलपत्र, पीपल के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको अच्छी लगी है, तो आप एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।